यूनानी दवा से इलाज के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले 4 बोगस डॉक्टरों को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच यूनिट 3 में यूनानी दवा से इलाज के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले 4 बोगस डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। चारों बोगस डॉक्टरों के पास किसी तरह की डिग्री नहीं थी और ना ही महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। आरोपियों के पास से इलाज के उपकरण, 9 मोबाइल, सिम कार और 14 लाख नकद बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच यूनियन 3 को बार बार शिकायत मिल रही थी कि मुंबई में यूनानी दवा के नाम पर लोगों के साथ ठगी हो रही है। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने अलग अलग टीम बनाकर आरोपियों की जांच शुरू की, जिसमें आरोपियों ने फरियादी को ट्रेमा नाम की बीमारी है, जिसमें दोनों हाथ कैपते हैं। आरोपियों ने फरियादी के घर आकर इसका इलाज करना पड़ेगा, जिसमें आरोपी के पित्त में दबे हुए नस को ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए पित्त में छेद करके मेटल ट्यूब के जरिए इसका इलाज किया जाएगा। इसके लिए आरोपियों ने फरियादी से 14,50,000 नकद लेकर फरार हो गए थे। तांत्रिक विश्लेषण और सूत्रों की मदद से क्राइम ब्रांच यूनिट 3 को पता चला कि चारों आरोपी नासिक में है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने नासिक में जाल बिछाकर चारों शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने महाराष्ट्र में मनो, पालघर, भिवंडी, ठाणे, नासिक, मालेगांव शहरों में ठगी कर चुके हैं, जो घूम घूम कर घर पर जाकर इलाज के नाम पर ठगी किया करते थे। गिरफ्तार चारों आरोपियों का नाम मोहम्मद शेरू शेख मकसूद खां उर्फ डॉक्टर आर पटेल 49, मोहम्मद नफीस मोहम्मद शरीफ 39, मोहम्मद आसिफ मोहम्मद निसार 27 और मोहम्मद आसिफ मोहम्मद शरीफ 44 है। सभी आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके पास से यूनानी उपचार में इस्तेमाल किए हुए उपकरण, 9 मोबाइल, सिम कार और फरियादी से ठगे 14 लाख नकद बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच यूनिट 3 आरोपियों से यह जांच कर रही है कि अभी तक कितने लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं। बाइट राज तिलक रोशन, पुलिस उपायुक्त, क्राइम ब्रांच। जिसमें ये पता चला था कि एक बोगस आयुर्वेदिक यूनानी डॉक्टर का गैंग है जो लोगों की चीटिंग कर रहे हैं और उनसे पैसे ले रहे हैं और उनके पास कोई भी वैलिड मेडिकल लाइसेंस नहीं है। तो इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी था, ये पब्लिक प्लेसेस जैसे हॉस्पिटल, गार्डन, ऐसी जगहों पर जाकर ऐसे लोगों को ढूंढते थे जिनको कुछ पुरानी डिजीज़ हो और जो ठीक नहीं हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, वॉकिंग गार्डन में जाके सीनियर सिटीजन को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते थे, घुटने वगैरह की जिनको प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है। तो प्रेजेंट केस में ऐसे ही इन्होंने इनको नरीमन पॉइंट पे एक जगह पर इनको ट्रैप किया, जो विक्टिम है। इनको बोला कि आपको जो ट्रेमर की प्रॉब्लम है उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, इसको ये चारों डॉक्टर जो डॉक्टर हैं ठीक कर सकते हैं। तो ये 4 लोगों ने मिलके फिर उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनके घर पे गए। उसके बाद ये बॉडी पहले बॉडी का एक बार इन्वेस्टिगेट करते थे और उसमें फिर जहाँ पे इशू है वहाँ पे मेटल कोन लगाते थे और मेटल कोन से प्रेशर क्रिएट करके उसके बाद सुपरफिशियल कट करते थे और जो ब्लड निकलता था उसको सक करके और उसी समय मुंह में ये मुल्तानी मिट्टी की छोटी गोलियां रखते थे, जिससे कि ब्लड से मिक्स होके वो येलोइश कलर का हो जाता था। और फिर पेशेंट को, जो विक्टिम है, उनको बताते थे कि आपका जो ब्लड है उसमें इम्प्योरिटी है जो मैंने निकाल दिया है और उसकी वजह से आप ठीक हो गए। ऐसा बोल के उनको उस समय कॉन्फिडेंस में लेते थे कि उन्होंने उनकी जो तकलीफ़ है वो ठीक कर दी है। उसके बाद वो उनसे जितने पॉइंट पे बॉडी में ऐसा करते थे उतने वो उनसे पैसे चार्ज करते थे और फिर पैसे लेने के बाद फिर वो सिम कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें चेंज करके फिर दूसरे विक्टिम्स की तलाश करते थे। इनके इस मोडस ऑपरेंडी में सिटीज़ ये चेंज करते थे। तो इनका रहने का जो मोडस ऑपरेंडी था, जैसे मुंबई में आके या आउटस्कर्ट में भिवंडी में जो टेंट्स वगैरह बाहर लगते हैं वहाँ टेंट्स में जाके रहते थे, तंबू में। मालेगांव के पास कहीं तंबू में रहते थे। वैसे ही फिर मनोर, पालघर में वहाँ जाके तंबू आउटस्कर्ट्स में लगा के वहाँ रहते थे। इनको हमने चारों को अरेस्ट किया है और उनके पास से 14 लाख रुपये मिले हैं जो इन्होंने विक्टिम से लिए थे। 9 सिम कार्ड मिले हैं, 9 मोबाइल मिले हैं और सिम कार्ड्स मिले हैं और वैगनर कार भी इनके पास से जब्त की है। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि इनके अलावा भी
दूसरे और भी ऐसे बोगस डॉक्टर है दूसरे लोगों को विक्टिम बना रहे हैं और वो भी अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और साथ ही इस केस में जो हमें 4 का गैंग मिला है, एक विक्टिम से केस की शुरुआत हुई थी और 6 और विक्टिम इसमें मिले हैं, तो टोटल 7 विक्टिम अभी मिले हैं। और अकॉर्डिंगली आगे का इन्वेस्टिगेशन यूनिट 3 क्राइम ब्रांच कर रही है। सर इनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसके साथ साथ पर पैसेंजर से कितना चार्ज करते थे और उसके बाद पैसेंजर्स को अगर ये कोई ट्रीटमेंट देते थे तो उसके बाद पेशेंट्स को कोई तकलीफ होती थी? बेसिकली एक बार चीटिंग करने के बाद पैसे समहाउ ये कॉन्फिडेंस में लेके इमीडिएटली जितना पैसा मिला ये लेते थे और फिर ऑब्वियसली ये मोबाइल सिम वगैरह चेंज करके ये भाग जाते थे। और जो टारगेट था इनका, जैसा वो देखते थे उनकी आर्थिक परिस्थिति क्या है उसके अनुसार ये उनसे चार्ज करते थे और जितने पॉइंट पे बॉडी पे ऐसा किया उसके हिसाब से वो चार्ज किया करते थे। और सर इन लोगों का स्पेसिफिक कोई एरिया है कि ऑल ओवर हर जगह इनको लोगों का किस तरीके से लोगों को टारगेट करते हैं? ये सब जगह ही घूम रहे थे और जहाँ पे कोई विक्टिम बन गया काफ़ी लोगों को इन्होंने ट्रैक करने की कोशिश की है, जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। और जहाँ पे विक्टिम बन गए पैसे दे दिए तो वहाँ से फिर वो निकल जाते थे और फिर दूसरी जगह ट्राई करते थे। तो अभी तक 7 विक्टिम इसमें पता चले हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि और भी इनके विक्टिम्स हैं। एक ही व्यक्ति